आइए अब हम बात करेंगे reagents and supplies which are required for protein purification from animal cells. ग्लासवेयर की ज़रूरत पेश आएगी, इक्विपमेंट और डिफरेंट reagents की ज़रूरत पेश आएगी, and we have to make sure that all the glassware which we are going to use for protein extraction should be cleaned. उसकी वजह क्या है कि अगर हमारे पास किसी किस्म की प्रीवियस कंटेमिनेशन किसी भी ग्लासवेयर में मौजूद है तो that can contain the proteases, or proteases are those enzymes which can degrade the proteins which we are going to isolate. अगर किसी किस्म का डाउट हो about cleaning or cleanliness of the glassware, then it can be done by dipping or by washing with the sulfuric acid, and once washed with the sulfuric acid, then we can proceed further for a washing or for rinsing with the deionized or with distilled water. Sulfuric acid is a concentrated acid. अगर इसको यूज़ करें तो इसको जो है एहतियात से यूज़ करना चाहिए और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो है वो मैंडेटरी इसमें ख्याल रखना चाहिए. उसके बाद हमें ज़रूरत पेश आएगी होमोजेनाइजर्स की या फिर मिक्सर्स और ब्लेंडर्स की. मिक्सर और ब्लेंडर्स आर द इक्विपमेंट और द रूटीन किचन आइटम्स which are used to blend larger pieces of the tissues. And if we are working with a smaller tissue piece like for example 100 milligram or 200 milligram, तो इतना छोटा सा पीस हम ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं कर सकते. For that purpose we use ultra Turex homogenizers. These homogenizer will homogenize the tissue in the presence of the buffer or in the presence of the liquid so that the tissue gets lysed and everything comes in the soluble form. उसके बाद वॉल्यूम के हवाले से जब देखा जाता है वॉल्यूम भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन अगेन द साइज ऑफ द टिश्यू एंड प्रिपरेशन ऑफ द प्रोटीन आइसोलेशन. इट कैन बी फ्रॉम 10 ml up to liters, or even it can be smaller than 10 ml if we are working with a smaller piece of tissue, like 1 to 2 ml can be the minimum volume. Then we have to perform centrifugation. और प्रोटीन आइसोलेशन के लिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये सारा प्रोसेस जो है हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर पे करना है. सो हमें जो सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पेश आएगी दैट शुड बी अ रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज. इसमें जो राउटर है दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ प्रिपरेशन कि आपका जो प्रिपरेशन मटेरियल क्या है, आपकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स हैं जो आप यूज़ करने जा रहे हैं उनकी क्या वॉल्यूम है. 1.5 मिलीलीटर की एपेंड्रॉफ ट्यूब है, 15 मिलीलीटर की फैल्कन ट्यूब है, 50 मिलीलीटर की फैल्कन ट्यूब है, या फिर इसके अलावा किसी और किस्म की जो ट्यूब्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं. उसके लिहाज से हमें अपना जो सेंट्रीफ्यूज और उसकी राउटर्स को सिलेक्ट करना है. देन कम्स दी होमोजेनाइजेशन बफर, जिसमें टिश्यू को होमोजेनाइज करना पड़ेगा हमें. 10x होमोजेनाइजेशन बफर इज प्रिपेयर्ड एंड इज केप्ट इन द लैब फॉर फर्दर यूज. अब होमोजेनाइजेशन बफर की कंपोजिशन में ट्रेस HCl, सोडियम क्लोराइड और EDTA शामिल है. इसको प्रिपेयर करके हम सेव कर लेते हैं इन लार्ज क्वांटिटी सो दैट वेन एवर वी नीड टू प्रिपेयर द वर्किंग सोल्यूशन देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. वर्किंग सोल्यूशन के लिए 10x होमोजेनाइजेशन बफर को 1x होमोजेनाइजेशन बफर में कन्वर्ट करते हैं, मींस डाइल्यूट करते हैं, और उसमें फिर हम ट्रिटोन 100 x100 1% के लिहाज से ऐड करते हैं. यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जो ट्रिटोन x100 है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. जब इसको हम होमोजेनाइजेशन बफर में ऐड करते हैं और इसको हम मिक्स करते हैं तो ये फोमी अपीयरेंस, फोम क्रिएट करता है. उस फोम को सेटल डाउन करना चाहिए बिफोर वी कैन प्रोसीड फर्दर. 1% मीन्स के अगर आपके पास जो होमोजेनाइजेशन बफर 1x 100 ml है तो आपको 1 ml ट्रिटोन x100 उसमें ऐड करना है. अब चूंकि होमोजेनाइजेशन के दौरान जब सेल्स रप्चर होंगे, साइटोप्लाज्म सॉल्युबल फॉर्म में आएगा, प्रोटीएजेस दे विल बी एक्टिव, they will target the protein
and they will destroy the protein. So in order to protect the protein which we are interested in, हमें एक कॉकटेल यूज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी या फिर डिफरेंट किस्म के प्रोटीएज इनहिबिटर्स यूज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी, जो कि हम ऐड करते हैं बिफोर दी होमोजेनाइजेशन, ताकि जैसे ही टिश्यूज़ होमोजेनाइज होंगे, सेल्स की मेम्ब्रेन रप्चर होंगी, साइटोप्लाज्म रिलीज होगा, प्रोटीएज इनहिबिटर्स उन प्रोटीएजेस को ब्लॉक कर दें. इस स्लाइड को अगर देखें, ये स्लाइड हमें डिफरेंट किस्म के इनहिबिटर्स और उनके टारगेट प्रोटीएजेस के हवाले से कुछ आइडिया देती है एंड व्हाट इज़ इफेक्टिव कंसंट्रेशन विच वी शुड यूज़. लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा दैट व्हेनेवर यू प्लान टू यूज़ इट, ऑप्टिमाइज द कंसंट्रेशन बाय योरसेल्फ.